हेलो द फ्यूचर ट्रेडर। आप इतना मेहनत करके इस वीडियो को ढूंढे हो ताकि कुछ समझ में आए या प्रॉफिट हो, तो बस डोंट वरी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे अनुसार तो भाई गारंटी है मेरा ये 100%। अगर इसको आप सही से अगर देख लिए लास्ट तक तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मार्केट वर्क कैसे करता है, मतलब किस ब्याह पे वर्क करता है। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि कुछ बेसिक रूल्स होता है, किसी भी चीज़ का कुछ बेसिक रूल्स होता है। अगर आप उसको कम से कम अगर फॉलो करते हो तो ये तो डेफिनेट है कि अगर आप ज़्यादा अच्छा नहीं बन सकते, कम से कम अच्छा तो बन ही जाओगे, इतना कि मार्केट से पर डे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ले करके ही निकलो वहाँ से आप। ठीक है, तो चलिए उसके तरफ चलते हैं कि रूल्स क्या क्या है, बेसिक रूल्स क्या क्या है, हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए मार्केट को समझने के लिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। बस बेसिक ही बताऊंगा और इतना तो समझा ही दूंगा कि मतलब मार्केट के लिए काफ़ी होगा वो फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा गोल्डन रूल्स जो है वो क्या क्या होता है, 7 मतलब कितना भी हो सकता है। गोल्डन रूल्स मींस 7 10 मेरे आसपास तो 12 के आसपास वो लिमिटेड रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या रूल्स है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला रूल्स तो ये है कि कभी भी हमको ट्रेड करते समय में अपना औकात नहीं भूलना चाहिए। तो औकात में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, औकात में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि औकात में ट्रेड करना चाहिए कि मींस देखो, आप जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी आप किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर ख़रीदते हो, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेरा जो है फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो कितना है, उससे उसके लिमिट में हमको रहना चाहिए बस। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं बढ़ना चाहिए हमको कभी भी। तो जितना हम कर सकते हैं अफोर्ड, जितना लॉस सह सकते हैं, बस उतना ही हमको करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कुछ करें तो फिर तो भाई पता ही है, औकात अगर भूलोगे तो मार्केट तो सिखा के ही जाएगी ना। तो औकात में हमको ट्रेड करना चाहिए हमेशा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है डोंट ट्रेड इन हरी। मतलब कभी भी हम अगर ट्रेड करते हैं तो जल्दीबाजी ना करें, मतलब जल्दी ना करें ट्रेड करते समय। डोंट ट्रेड इन हरी, डोंट ट्रेड इन हरी। ठीक है, जल्दीबाजी में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए कभी भी। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा नेवर एवरेज ऑन लॉसिंग साइड। अभी सब समझाऊंगा। नेवर एवरेज ऑन लॉसिंग साइड, मतलब कभी भी अगर हमारा लॉस चल रहा हो तो वहाँ पे जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहाँ से पोजीशन को एग्जिट करके ये नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी अगर ट्रेड करोगे तुम तो फिर दिक्कत तो तुम्हें ही आएगा। बिना स्टॉप लॉस के अगर ट्रेड करते हो तो तुम एवरेज करने के लिए बैठ जाते हो कि देखो कि भाई मतलब 500 का लॉस, हम इतना का ट्रेड लिए, 500 का लॉस हो चुका है अब, तो हम क्या करते हैं कि इसको मतलब वेट करते हैं 600 तक का, उसके बाद फिर एग्जिट कर लेंगे। फिर 600 अगर पहुंचता है तो फिर 800 का वेट करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते आपका लॉस जो है वो बढ़ते जाता है। तो फिर ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पे ज़्यादा लॉस के साथ आपको एग्जिट करना पड़ता है। तो ये मत करो, हमेशा स्टॉप लॉस लगा करके रखो, फिर वो सही रहेगा। ठीक है, और हमारा चौथा पॉइंट ये होना चाहिए कि नेवर ट्राई टू रिकवर लॉसेस। मतलब कभी भी लॉस को जो है रिकवर करने का कोशिश मत करो। नेवर ट्राई टू रिकवर लॉसेस, मतलब अगर हमारा कभी भी लॉस हो चुका है तो उसको अगले दिन या उसी दिन मतलब रिकवर करने के चक्कर में मत रहो। मतलब अगर रिकवर करने के चक्कर में तुम रहोगे तो फिर क्या पता कि 1-2 दिन तुमको रिकवर वो लॉस हो भी जाएगा, लेकिन ये चीज़ जो है ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हटा करके रखो, एलिमिनेट करके रखो। लॉस कवर करने का माइंड में लेकर के मत चलो, ये बात सच है। तुम ट्रेड करोगे तो फिर तुमको पता चल ही जाएगा। और 5वां पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि बुक योर प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ। बुक योर
प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ। मतलब कि अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो दोनों को बुक करने का कैपेसिटी रखो। अगर तुम बस प्रॉफिट को बुक करते हो कभी और लॉस को बुक नहीं करते हो तो ये तो मतलब कोई बात हुआ ही नहीं। यानी कि तुम हमेशा चाहते हो कि मार्केट हमें प्रॉफिट दे, ये तो हो ही नहीं सकता है कभी, आप कितना ही अच्छा ट्रेडर हो क्यों नहीं। तो हमेशा ये दिमाग में बैठा करके रखो कि हमको प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही बुक करना है। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वहाँ से हम फिर एग्जिट करेंगे, वो तो अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस का यूज़ करो, स्टॉप लॉस यूज़ करो और उसका अच्छे से पालन भी करो, ठीक है। ना कि उसको लगा दिए और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो ऐसे में फिर वही हो जाएगा वो वाला कि एवरेज हम कर रहे हैं, मतलब अपने लॉस को जो है एवरेज कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। चलो इतना हो जाएगा तो फिर हम अपना पोजीशन एग्जिट कर लेंगे, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। वीडियो जो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास ना ही मेरे पास। तो 6 वाला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि अगर लगने पर ट्रेड करोगे तुम कभी भी, मतलब तुम्हें लग रहा है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, फिर ट्रेड कर रहे हो तो भाई बहुत ही भयंकर तरीके से तुम फंसने वाले हो, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे तुम मार्केट में। मतलब अगर लगने पर ट्रेड करोगे तो मार्केट तुम्हारी लगा देगी भाई। अगर तुम्हें लगने पर ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, तुम्हें बस लग रहा है, कोई एनालाइजेशन है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, और लग रहा है कि ऐसा होगा, तो फिर अगर ट्रेड ले रहे हो तुम तो बिल्कुल भाई तुम फंसने वाले हो बहुत बुरी तरीके से। तो ये तो बिल्कुल मत करो, ये बहुत ही गलत है। एनालाइजेशन करो, अगर तुम्हें रियली में पता है टेक्निकल एनालाइजेशन से या कुछ और से, कहीं और से तुमको पता है कुछ, उसके बारे में भी बात दूसरे वीडियो में हम करेंगे, ये सब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बस अगर तुम्हें पता है ऐसा कुछ तो फिर अगर तुम ले रहे हो तो वो सही है, बस लगने पर मत करो कभी भी ट्रेड। और 7वां पॉइंट ये होना चाहिए हमारा कि डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। मतलब कभी भी ट्रेंड जो चल रहा है कि उसके अगेंस्ट मत करो ट्रेड, कभी भी नहीं, ठीक है। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेंड के साथ चलने का कैपेसिटी रखो तो सब सही होगा एक दिन, ठीक है। और 8वां पॉइंट ये होना चाहिए कि सॉरी 8वां पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि बुक योर बेबी लॉसेस। और इफ़ you did not then you have to book mother of all losses। इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटा लॉस को बुक नहीं करते हो और उसका वेट करते हो, वही एवरेज वाला बात हो गया। अगर आप छोटा लॉस को बुक नहीं करते हो और सोचते हो कि एवरेज करके चलो देखते हैं इतना हो गया लॉस, अब इतना हो गया, अब इतना पे कर लेंगे एग्जिट, इतना पे कर लेंगे, ऐसे करते करते ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो अगर आप छोटी लॉस को बुक नहीं करते हो तो फिर आपको जो है ना लॉस का मतलब मम्मी से मिलना पड़ता है, मदर ऑफ ऑल लॉसेस से मिलना पड़ता है। सो ये नहीं करना है हमको कभी भी मार्केट के साथ, ठीक है। और देखो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होगा। 9 पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए है ये बात कि अगर बात करते हो प्राइस एक्शन के बारे में, ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में अगर आप बात करते हो तो इसका भाई एक ही बात है कि चार्ट जो है ना, मार्केट का जो चार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन से। तो चार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्राइस एक्शन इन होल डे। मतलब पूरे दिन का अगर बात करोगे तो उस पूरे दिन में भले ही छोटे टाइम के लिए, थोड़े देर के लिए प्राइस एक्शन वर्क कर जाए इंट्राडे में, बट अगर आप पूरे दिन का बात करते हो तो पूरे दिन में जो है चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए, ठीक है, ना कि प्राइस एक्शन। सो और 10वां पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि ट्रेड जब भी करते हो तो मार्केट के वैलिडिटी को देखो, ठीक है, एवरेज वैलिडिटी को देखो। सी
द एवरेज वैलिडिटी ऑफ मार्केट, मतलब एवरेज वैलिडिटी ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट का एवरेज वैलिडिटी क्या है उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रो। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक इतना बात को जो है अपने माथा में एकदम बैठा करके रखो। सो बाय बाय, टाटा। और हाँ भाई, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, शायद आपका कुछ हेल्प हो गया हो, तो प्लीज़ यार एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा, तब तक बाय बाय।